नमस्ते दोस्तों, सोचो अगर आप अपने बचपन में दोबारा जा पाओ या फिर सीधे 100 साल आगे भविष्य में पहुंच जाओ, कितना मज़ेदार होगा ना। पिछली गलतियां सुधार सकते हैं, आने वाले कल की झलक देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या टाइम ट्रैवल असल में मुमकिन है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइम ट्रैवल की। कहाँ से शुरू हुआ ये आइडिया, क्या साइंस इसे सपोर्ट करती है और क्या एक दिन इंसान वाकई टाइम में पीछे या आगे जा पाएगा। टाइम ट्रैवल की कहानी सिर्फ फिल्मों और किताबों तक सीमित नहीं है, ये असल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है और इसके पीछे सबसे बड़ा नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि टाइम एक जैसा नहीं चलता, वो बदलता है स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से। मतलब अगर आप बहुत तेज़ लगभग लाइट की स्पीड से चलें तो आपकी घड़ी धीमी चलेगी और जब आप वापस लौटेंगे तो बाकी लोगों के मुकाबले आप कम उम्र के लगेंगे। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन। साल 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें दो एटॉमिक क्लॉक्स ली गईं। एक को जहाज़ में रखकर दुनिया का चक्कर लगाया गया और जब वापस आई तो उसकी टाइमिंग थोड़ी पीछे थी। मतलब टाइम ट्रैवल मुमकिन है, लेकिन बहुत ही छोटा सा। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि टाइम वहाँ रुक सा जाता है। अगर कोई ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा और जब वो बाहर निकलेगा तो हो सकता है हज़ारों साल बीत चुके हों। अब सवाल उठता है, क्या हम मशीन से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके लिए आइडिया दिए हैं, जैसे कि वर्म होल्स, टाइम और स्पेस को जोड़ने वाले शॉर्टकट। अगर हम दो पॉइंट्स को स्पेस में कनेक्ट कर दें तो एक दरवाजे से घुसकर टाइम के किसी और हिस्से में निकल सकते हैं। लेकिन ये सब अभी थ्योरी में है। हकीकत में ऐसे वर्म होल्स को स्टेबल बनाना, यानी कि टूटे नहीं और इंसान को जिंदा ले जा सके, वो अभी नामुमकिन है। अब बात करते हैं टाइम ट्रैवल के असली सवाल की। अगर आप अतीत में गए और कुछ बदल दिया तो क्या भविष्य भी बदल जाएगा? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आपने अपने दादाजी को बचपन में मार दिया तो फिर आप पैदा कैसे हुए? यही दिमाग घुमा देने वाला पार्ट है टाइम ट्रैवल का। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप अतीत में जाते हैं तो वो एक नई टाइमलाइन या ऑल्टरनेट यूनिवर्स बन जाती है, जहां आप बदलाव कर सकते हो लेकिन आपकी असली दुनिया पर उसका असर नहीं होगा। अब आते हैं क्वांटम फिजिक्स पर, जहां बहुत छोटे लेवल पर चीज़ें वियर्ड होती हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पार्टिकल्स एक ही समय में दो जगह हो सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन है तो शायद टाइम ट्रैवल भी किसी स्तर पर मुमकिन हो सकता है। हालांकि ये सब अभी रिसर्च में है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी है जॉन टाइटर नाम के एक आदमी की। साल 2000 में इंटरनेट पर एक शख्स आया जिसने दावा किया कि वह 2036 से आया है। उसने कहा कि वह एक सैनिक है जिसे IBM 510 कंप्यूटर को रेस्क्यू करने के लिए अतीत में भेजा गया है। जॉन टाइटर ने फ्यूचर इवेंट्स की भविष्यवाणी की, जैसे तीसरा विश्व युद्ध और अमेरिकन गृह युद्ध। हालांकि उसकी ज़्यादातर बातें गलत निकलीं, लेकिन इसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई कोई फ्यूचर से हमारे बीच आया था या फिर ये सिर्फ एक बहुत शानदार इंटरनेट धोखा था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन हुआ तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होगी कि हमें अभी उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन होता तो भविष्य से कोई इंसान अब तक हमें मिलने क्यों नहीं आया? क्या टाइम ट्रैवल एक तरफा है, सिर्फ भविष्य की तरफ, या फिर ये सिर्फ एक कल्पना है जो कभी हकीकत नहीं बन पाएगी? अब सवाल आपसे, अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप किस टाइम में जाना चाहेंगे? अतीत, भविष्य या अभी के समय में ही खुश हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।